प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं। इनका अगर देखा जाए इस 33 साल के टेन्योर में, 33 साल लगभग 1 महीने की सर्विस में, इन्होंने बड़ा लिमिटेड रिसोर्स में स्टार्ट किया था IT सर्विस जब FRI में करी। तो एक तरीके से देखा जाए कि डिजिटल मैपिंग वाला काम से इन्होंने शुरू किया। इसके बाद GIS में आए, तो GIS में हमारे साथ काफ़ी लगा। Good evening, everyone present here. Hello, sir. Hello, ma'am. Listening to everything, I'm getting a little emotional, but I'll try to, keep it short and simple. I have a lot to say because it's been 35 plus years of felt after I came into my job. The level of dedication, what is required in the job, speaks volumes about you. So there's an instance, we had gone to Andaman for a trip, family trip, and that time Papa was researching into some locus maps. So that was his office work basically, and he could have just left it, when we were on a vacation. But there also, he was like, he just loves his work so much that while we were, we were in a ship or something, and there we saw a dolphin, and he immediately traced the dolphin's location on that locus app, and he explained everything to me and mom, and like I still remember that glaze in his eyes. He was so happy that his thing is working, and he was, just ready to tell it to his students and everyone else. So that's a very bright moment, you can say, because I don't see things like these in our generation. And there's one personal instance. So, like everyone asks, the children, like where your father works and everything. So it's very proud to say that, we are associated with a prestigious institution like WIA through Papa. And whenever I used to say my father works at WIA, that always had to be a topic for discussion. Okay, what next? Like, so, and all my interviews I've given in my life, be it my job, any interview, WIA and Papa has always been a discussion, and I've gotten through all the interviews, and I think WIA is a major part of it. So it's difficult to express, but as a family, we really thank the WIA family for having Papa here and keeping him all happy all the time. My mom was also saying like she's never seen him go sad to office. Like at times, there are days when you don't feel like, but he's been always happy going to office, always like take. थैंक यू सर। नाउ उसी क्रम में
उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में तो न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात शादी लास्ट ईयर 7 दिसंबर को हुई थी। एक साल में बेसिकली हमने ये समझाया है कि हमने सिर्फ इस फैमिली को नहीं जाना है। जब भी हमारी बात होती थी तो इट्स नॉट अबाउट देम ओनली, इट्स अबाउट ऑल ऑफ यू। क्या बात, हमने सबके बारे में सुना है। आई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नो एवरीवन्स नेम। समराइज तो नहीं कर सकती यहाँ पे, तो आई टेक पोर्शंस ऑफ हिज ऑफिस लाइफ हियर एंड हिज करियर स्ट्रेच ऑफ हियर डेफिनेटली। सो मैं अपनी दादी से नहीं मिली हूँ कभी, वो मेरे आने से पहले ही चली गई थी। तो जितना मैंने अपनी दादी के बारे में सुना है पापा से कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे बाद भी कुछ हमें गीत सुनने को मिलेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। और सबसे पहले मैं आप सबका, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे बैठे ना यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपनी सब पढ़ाई छोड़ के आज हमारे बीच में हम लोगों के लिए है। बेटा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो पढ़ रहे हैं इस समय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और दूसरा ये कि आप सबने आज हमारा दिन बनाया, आप सब लोग पूरा समय आपने दिया, दे रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये जो 35 वर्षों का जो कार्यकाल मैंने बिताया, ये मैंने कल भी बताया था ऑफिस के अंदर कि खुली आंख से मैं ऑफिस में रहा हूँ। अगर मैं 24 घंटे को डिवाइड करूँ तो मैक्सिमम 8 घंटे जो मेरी आंखें खुली, क्योंकि ऑफिस सोते नहीं है, तो 8 घंटे में जहाँ रहा वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। आप सब लोग मेरी फैमिली है, और आप लोगों के साथ ही मैं जिया मरा। उस समय जो बहुत अप डाउन वो देखे, आप ही लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और घर में नो डाउट सोते भी हैं, लेकिन सुबह की जो मारा मारी है ना 5-6 बजे उठने के बाद और कार से ऑफिस आने की, उसको मैं लाइफ नहीं मानता। ना वो मेरी वाइफ की लाइफ होती थी, ना मेरी लाइफ होती थी, क्योंकि वो सुबह उठ के अपना सब कुछ करना, फिर मेरे लिए खाना बनाना, टिफिन तैयार करना, फिर मुझे टिफिन दे देना, मेरे मना करने के बाद ही मुझे दे देना कि मेरी सेहत ठीक रहे। तो वो जो टाइम था ना बहुत फास्ट निकलता था, और अगर लेट हो जाता तो मैं गाड़ी तेज चलाता था, तो वो मुझे पसंद नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें मैं याद करता हूँ कि बहुत टफ टाइम था वो जो हमने सुबह वाला देखा। शाम को आके हम लोग चाय पीते हैं, वो बड़ा रिलैक्स टाइम होता था। तो उसके बाद फिर याद आता 2-3 घंटे में मिलते थे और फिर हम सो जाते थे। तो खुली आंख से मैं ऑफिस में रहा। तो आप सबका जो मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं आप सबका बहुत तहे दिल से, नॉट फ्रॉम मी, कि मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि आप सबने मेरा ऑफिस में बहुत ध्यान रखा, और आप लोगों ने मुझे छोटा भाई बड़ा भाई मान के जो मेरे को प्यार दिया, मैं उसका तहे दिल से बहुत आभारी रहूँगा हमेशा। और ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं आपको और बताता हूँ कि हमने कि स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो सब लोग ऑफिस में ये बोल रहे थे कि हमारा एक मेडल हमारा एक कम हो जाएगा करके, कि मनोज जा रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है ना कि हर आदमी टीम वर्क करता है, ये बैटन है एक तरह का। ये आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। तो लेकिन हमारे बीच में एक स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे बीच में, हरिंदर कुमार। मैं चाहूंगा खड़ा होकर बताए, खड़े हो जाए बस, कि सबको बता दें कि अगला मेडल फिर आने वाला है ना। इनका जो स्पोर्ट्स का डेडिकेशन है ये बहुत ही बढ़िया है। इनकी मेहनत मैं देखता हूँ, और मेडल भी लिया है इन्होंने, लेकिन 20+ मेडल अब आने शुरू हो गए। मुझे पता है कि मैं अब हट रहा हूँ तो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है स्पोर्ट्स की। तो एक मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो अगला मेडल आएगा ना,
यही मैंने सेलिब्रेट करेंगे सब। बहुत अच्छा, इसका मतलब मैटर तो हमारा आ गया। और हमारे जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सिर्फ IT सेक्टर के सिलेक्ट नहीं हूँ। हमारे मिस्टर एच अग्रवाल जी हैं, वो हमारे इस समय PPS2 डायरेक्टर हैं, वो मेरे बहुत मित्र हैं, बड़े भाई हैं। हमारे फॉरेंसिक 7 DNA एक्सपर्ट्स के सामने CP शर्मा जी बैठे हैं, इनका मुझे अगला सपोर्ट मिला है और बहुत अच्छा साथ सबका मुझे मिला है। लाइब्रेरी से हमारे लाइब्रेरियन हमारे चीफ लाइब्रेरी रिटायर हुए हैं, आज मुझे उनका साथ मिल रहा है। इस समय अभी कहा नोएडा से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनका जो प्यार, मैं कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती है वो मैं एकदम इनसे शेयर करता हूँ और इनका हमेशा मुझे एक ऐसा सपोर्ट मिला, हमेशा मुझे सही डायरेक्शन इन्होंने मुझे दी, जो गाइडेंस दी तो मैं हमेशा वो याद रखता हूँ, क्योंकि जो फील्ड इनकी है मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता, मैं कोई बात बताता हूँ या उसको एकदम मुझे सॉल्यूशन देते हैं। तो थैंक्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और मेरे बड़े भाई ने जो मुझे बोला, मेरे छोटे भाई ने जो मुझे बोला, मतलब मैं आपको बताऊँ, हम सब ना आपस में भले कम बात करते होंगे, लेकिन जो मुझे छोटे भाई से सामने मुझे देख रहे हैं, जो मुझे बहुत प्यार जो मिलता है ना, उनको ये लगता है कि बस उनका पिंटू मनोज भाई ना खुश रहे बस। ऐसे बड़े भाई का है पूरा हमेशा आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। मतलब दिल्ली में रहते हुए भी हमेशा फ़ोन आते रहते हैं, भले ही हम ना कर पाए, लेकिन उनका फ़ोन अक्सर आता रहता है, क्या हाल चाल है क्या। वो तो आपने बताया कि मैंने VRS का बताया तो टेंशन आ गई एकदम कि पहले मुझे रिकॉर्ड होना था, ये कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मुझे सौम्य जैसी बेटी मिली, और ये तो कमाल है ना। इसने हमेशा बहुत हमको सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया, हम कहीं फंसे तो हमको गाइड भी किया, हमेशा हमारा साथ दिया और हमने भी इसको फ्री करके छोड़ा है। इसने छोड़ा तो हमें विपिन जी मिल गए, क्या बात है ना। तो इसका श्रेय हमें जाता है, अब फिल्म में छोड़ के तो विपिन जी नहीं मिलते हमें, तो विपिन जी जैसा सानिध्य दवाल हमें मिले, थैंक्स टू सौम्य। और मतलब बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही काइंड है। मेरे फंक्शन के लिए अपना पूरा ऑफिस छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, अभी भी ऑफिस में ही छुट्टी नहीं उन्होंने, ये से काम कर रहे हैं। तो थैंक्स टू विपिन जी। और स्पेशली ये हमारी छोटे ब्रदर की जो वाइफ है ऋतु, चली गई, तो मतलब ये छोटे भाई की वाइफ को बहू बोलते हैं ना, तो इसका हमेशा ही बहुत साथ देना, मतलब हमेशा सपोर्टिव, मतलब कहीं भी कुछ होता है तो भैया ये भैया वो करके अपना बहुत ज़्यादा थैंक्स टू। और मैंने मतलब मुझे बहुत कुछ थैंक्स बोलना है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा डर पा रहा हूँ। मेरे जो मुझे जो मिला है ना भाई से, ये सब लोग जो मेरे लिए कोर ग्रुप है, तो मैं आपको सही बता दूँ, मैं मिस नहीं करूँगा। हम लोग मिलेंगे, जैसे मेरी वाइफ ने बोला कि हम घुमक्कड़ हैं और हम आगे घुमक्कड़ हैं, आप आओगे नहीं आओगे, हम तो पहुँच ही जाएंगे, क्या बात है ना। और हमने अपनी लाइफ में एक मंत्र बना रखा है कि हमारे बीच में कभी डिस्टेंस मैटर कभी नहीं करता, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर हो। हमें अगर कहीं जाना है चाय पीने तो हम जाते हैं। तो मतलब मैं बहुत कुछ सोच रहा था बोलूँगा, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बैठे हैं, देखो छोटे बच्चे उनके बच्चे हो गए, तो मतलब मेरी लाइफ में ना छोटे से बच्चे वो छोटे इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि अभी वो भी बड़ों की ऐसे चल रहे हैं। तो मुझे जो बच्चों का प्यार, जो मेरे से छोटे उनका प्यार, बड़ों का प्यार मुझे हमेशा मिला, और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि मुझे ये सब प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे। और मैं स्पेशली जो मेरे ऑफिस के हैं वो प्लीज़ मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, ये ऑफिस कलीग को बहुत बात की बात है ना, उसको पर्सनली लेकर रखना बस। और मैं चाहूँगा मुझसे हमेशा वार्तालाप हमेशा याद रखूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे मेरे बड़े भाई अभय जोशी जी को मैं बुलाऊँगा कि शायद इनके प्लान में आगे क्या है मुझे नहीं पता, तो थैंक यू सो मच। और अभी हम इनको भी सुनेंगे, ये बहुत बढ़िया, मतलब इनके बारे में क्या बोलूँ, आप सभी देख रहे हैं, आप कॉफी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, रहे कोई 100 पर